Hello friends, welcome you in my YouTube channel English Grammar Point. Dear friends, today video we will teach about articles which is always asked in every exam as UP TET, Super TET, TGT, PhD, etc. So now we will start this topic in next slide. An article is a word used to modify a noun which is a person, place, object or idea. दोस्तों आर्टिकल एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। और ये नाउन कैसा हो सकता है? हमारा एक पर्सन, व्यक्ति हो सकता है, प्लेस, स्थान हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कर्म हो सकता है और अथवा आइडिया, विचार हो सकता है। तो जैसा कि इसमें हम जनरल वे में कह सकते हैं कि आर्टिकल इज नथिंग बट एन एडजेक्टिव। दोस्तों हमारा आर्टिकल जो होता है ये एक एडजेक्टिव की तरह ही कार्य करता है। तो आइए इसके बारे में आगे देखते हैं। एन ए द आर नोन एज आर्टिकल इन इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में हम ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं। वी कैन क्लासीफाई द आर्टिकल इनटू टू पार्ट्स, और इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग हमारा दोस्तों इसमें दिया गया है इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा डिफिनिट आर्टिकल। तो आइए पहले हम देखते हैं इसमें इंडिफिनिट आर्टिकल के बारे में। तो जैसा कि इसमें दोस्तों लिखा गया है इंडिफिनिट आर्टिकल के बारे में दिया गया है, द आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड। दोस्तों आर्टिकल ए का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करते हैं विच बिगिनस विथ कॉन्सोनेंट साउंड। दोस्तों यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ जानने वाली है वो कॉन्सोनेंट साउंड की बात करता है, ना कि कॉन्सोनेंट वर्ड की बात करता है। तो ये ए का प्रयोग वहाँ किया जाता है दोस्तों जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट करता है, जिसकी बिगनिंग, जिस शब्द की बिगनिंग कॉन्सोनेंट साउंड से होती है वहाँ पे ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसमें नीचे दिया गया है दोस्तों कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में। इफ़ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड इट्स साउंड द अल्फ़ाबेट्स इन हिंदी का, ख एंड ग, इट मीन्स कॉन्सोनेंट एंड वी यूज ए। अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कि दोस्तों हम देखते हैं ए कैट बिगिनस विथ कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पे दोस्तों कैट जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड से की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, इसलिए इसके पहले हमने ए का प्रयोग किया है। और इसके बाद दिया गया दोस्तों हियर द फर्स्ट लेटर इज सी इज कॉन्सोनेंट एंड इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज क। इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो क की तरह होता है। तो ये हमारा ए का प्रयोग इसके पहले किया जाता है। दिया गया दोस्तों एक कार कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहा है। आगे दोस्तों इसमें दिया गया हमारा द आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच बिगिन्स विथ वॉवेल साउंड। और कह रहा है एन आर्टिकल का प्रयोग हम वहाँ करते हैं दोस्तों उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन कि पहले किया जाता है जो जिसका साउंड जो है वावेल साउंड होता है, जिसकी ध्वनि वावेल साउंड से निकलती है। तो आइए आगे देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। दोस्तों जब हम वावेल साउंड की बात करते हैं तो इफ़ द बिगिनिंग साउंड ऑफ ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज ए, ई, आई, ओ, यू। अगर हम जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन की साउंड के बारे में देखते हैं उसमें अगर उसकी शुरुआत ए, ई, आई, ओ, यू जैसी ध्वनियों से हुई रहती है तो उसके पहले हम वी यूज एन बिफोर दैट नाउन, उस नाउन के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन विथ वावेल साउंड। हमारा वो सिंगुलर एन होना चाहिए, उसके साथ प्लस क्या होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए और साथ में वावेल साउंड होना चाहिए, अर्थात वो स्वर की ध्वनि करता हो। तो जैसा कि इसमें नीचे दिया गया है इफ़ द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड साउंड्स with the alphabet of Hindi vowel we use n before that noun। जैसे कि दिया गया एग्जाम्पल में यहाँ एन, एम, एल, ए, एस, एच, ओ। दोस्तों ये भले यहाँ पे एम दिया गया है, ये हमारा कॉन्सोनेंट वर्ड है, बट ये जो साउंड कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, ये एम, ए साउंड कर रहा है, एम ए। यहाँ पे दोस्तों दूसरा दिया गया है एस, एच, ओ, एस ए साउंड ये भी क्रिएट कर रहा है। दोस्तों इसको जब हिंदी में लिखेंगे तो ए हो जाएगा, और इसको एम ए की शुरुआत कर रहा है, तो इसलिए इसके साथ दोस्तों हम एन का प्रयोग करते हैं, भले ही हमारा कॉन्सोनेंट साउंड होता है।
अगला दोस्तों दिया गया है, इफ़ फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड इज AEIOU बट फर्स्ट साउंड इज कॉन्सोनेंट वी यूज ए। लेकिन हमारा जो पहला लेटर होता है वो AEIOU दिया गया है, अर्थात वाबल वर्ड दिए गए हैं, बट फर्स्ट साउंड इज कॉन्सोनेंट, लेकिन उसकी जो ध्वनि हो रही है वो कॉन्सोनेंट हो रही है, तो उसके साथ भी हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है ए यूरोपियन। दोस्तों यहाँ यो मतलब वाई की बात कर रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहा है, भले यहाँ पे ई लिखा गया है। इसी तरह यूनिवर्सिटी में भी दोस्तों ए का प्रयोग किया गया है। आगे इसमें बताया गया दोस्तों, इफ़ नाउन इज़ अनकाउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन, अगर नाउन जो है संज्ञा हमारी अनकाउंटेबल नाउन है जिसे गिना नहीं जा सकता, या बहुवचन काउंटेबल नाउन है जिसे गिना जा सकता है, आफ्टर वट, और इसके साथ वट लगा है इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, विस्मय बोधक वाक्य में, डू नॉट यूज एन फॉर दैट नाउन। तो इस तरह के नाउनों के साथ हम ना तो ए का प्रयोग करेंगे ना ही एन का प्रयोग, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है और प्लूरल के पहले हम एन का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसा कि इस एग्जाम्पल में दिया गया है व्हाट फ्लावर्स। तो ये इस चीज़ के बारे में बताता है। इसके बाद अगला दोस्तों दिया गया है नियम हमारा, वी यूज एन इन द फॉलोइंग फ्रेज, और इन फ्रेजों में हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे करेक्ट होगा दोस्तों हमारा इन ए मूड, इसकी बात कर रहा है तो यहाँ पे ए लगा है, ये भी हमारा करेक्ट दिखा रहा है। अगर हम इसमें इन मूड कर देते हैं तो ये हमारा गलत है। इसी तरह है एट ए कॉस्ट, और यहाँ पे ए कॉस्ट दिया है, ये हमारा गलत है, एट ए कास्ट होता है, इसकी बात करता है। आइए अगली स्लाइड में इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे इन ए डिलेमा, ये दोस्तों हमारा सही है, और जब हम इन डिलेमा की बात करते हैं तो ये हमारा गलत है दोस्तों। आइए इसके बाद देखते हैं हमारा ए एन रिफरेंस का मापन के लिए, द यूज ऑफ ए एन विथ रिफरेंस टू मेजरमेंट, जब हम किसी चीज़ के मापन करते हैं तो वहाँ ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है, ए एन इज यूज टू एक्सप्रेस 1 यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मापन की केवल एक यूनिट को दिखाने के लिए ए एन का प्रयोग किया जा सकता है इन टर्म ऑफ अनदर, दूसरी चीज़ में। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों दिया गया है $10 ए के जी मीन्स $10 ऑब्लिक के जी। तो आगे हम बता सकते हैं दोस्तों, 10 रुपी ए मीटर मीन्स 10 रुपी ऑब्लिक मीटर, बट वी यूज पर इन प्लेस ऑफ स्लैश, लेकिन हम जो यहाँ स्लैश दिया गया इसकी जगह पर का प्रयोग करते हैं, मतलब प्रति हिंदी में कहा जाए तो, टू एम्फसाइज ईच 10 रुपी पर मीटर, 10 रुपी पर मीटर को दिखाने के लिए। जैसे कि नीचे अगला दिया गया है 10 किलोग्राम पर आवर, किलोमीटर पर आवर। इसके बाद आता है हमारा दोस्तों, डू नॉट यूज ए एन बिफोर मटेरियल नाउन। दोस्तों ऐसे नाउन जो मटेरियल नाउन होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, उनके साथ भी ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि ब्रेड, इसे गिना नहीं जा सकता, ए ब्रेड, ये हमारा इनकरेक्ट होता है। चाक, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। और ये फर्नीचर, ये दोस्तों मटेरियल नाउन है, इसके साथ भी ए फर्नीचर का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी तरह अगला नियम दोस्तों दिया गया है, डू नॉट यूज ए एन बिफोर द नाउन्स दैट कम आफ्टर काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ। दोस्तों जहाँ पर काइंड ऑफ की बात की जाए, सॉर्ट ऑफ की बात की जाए, टाइप ऑफ की बात की जाए, वैरायटी ऑफ की बात की जाए, वहाँ पर भी दोस्तों हम एक और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। और दोस्तों क्यों नहीं करते हैं इसका भी एक कारण है। जैसा कि इसमें दिया गया है काइंड ऑफ ए पेन, जब यहाँ काइंड प्रकारों की बात कर रहा है तो एक पेन के प्रकार की बात कहाँ करेगा, इसलिए हमारा इनकरेक्ट है। और इसका सही होगा काइंड ऑफ पेन, ये करेक्ट है। इसके बाद आइए दोस्तों अगला नियम देखते हैं, डू नॉट यूज ए एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन विच आर ऑलवेज सिंगुलर। और हम ए एन का प्रयोग उस अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व नहीं करते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। मीन्स वी कैन नॉट मेक प्लूरल बाय एडिंग एस अथवा यस, कहने का अर्थ है कि इसमें हम यस अथवा यस लगाकर इसे प्लूरल नहीं बनाते, बहुवचन नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये हमारे सिंगुलर होते हैं। जैसे कि दिया गया है दोस्तों इसमें सीनरी, ग्रीनरी, ट्रैफिक, तो यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं, आइए इसमें दिया गया है जैसा कि डू नॉट यूज ए एन बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री में भी ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसा कि एग्जांपल दिया गया है, ही इज ए
वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास, ये हमारा गलत है, गलत दिया गया है। इसी तरह दोस्तों इसमें दिया गया है आगे, वी मस्ट यूज़ द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। दोस्तों हमें सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। द का प्रयोग ऑलवेज सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है। तो हमारा जो सेंटेंस है दोस्तों वो है, ही इज़ द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। तो ये दोस्तों हमारा सही सेंटेंस है, और ये ऊपर वाला जो दिया गया है ये गलत है, इसमें ए का प्रयोग किया गया है दोस्तों, इसलिए ये गलत है। इसके बाद आता है दोस्तों अगला नियम है हमारा, डू नॉट यूज ए एन दी। कह रहा है डू नॉट यूज ए एन दी बिफोर द नाउन्स दैट कम आफ्टर पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, पोजीशन ऑफ, टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ। दोस्तों इनके साथ भी हम ए एन द का प्रयोग नहीं करते हैं। और ये कौन कौन सी हैं? पहला वर्ड दिया गया है दोस्तों इसमें पोस्ट ऑफ, दूसरा रैंक ऑफ, पोजीशन ऑफ, टाइटल ऑफ और जॉब ऑफ। इनके साथ भी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, ये गलत माना जाता है। तो जैसा कि दिया गया है दोस्तों इसमें ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जैसा कि इसमें दिया गया है दोस्तों, द जॉब ऑफ टीचर, द जॉब ऑफ ए टीचर, ये भी हमारा गलत है, ए का प्रयोग यहाँ नहीं करते हैं। और द रैंक ऑफ डीजीपी, ये भी सही है हमारा, और इसके साथ द रैंक ऑफ ए डीजीपी ये गलत हो जाता है हमारा। इसके साथ अगला दोस्तों दिया गया है, डू नॉट यूज़ द बिफोर द नेम ऑफ मंथ एंड डे। हम महीनों और दिनों के नाम के पहले भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है, ही विल कम ऑन मंडे, ये करेक्ट है, द का प्रयोग इसके पहले नहीं करते। ही विल कम ऑन ए मंडे, ये भी इनकरेक्ट है। ही विल कम ऑन द मंडे, ये भी इनकरेक्ट दिया गया है। अर्थात हम मंथ और डे के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला दिया गया हमारा, इन डाउट दिया गया है, इन डाउट, इन द डाउट, इन ए डाउट। तो इन डेंजर, इन द डेंजर, और इन ए डेंजर, इन ए डिटेल, इन द डिटेल। यहाँ भी दोस्तों जो है हमने बताया कि इसके भी पहले जो है हम ए और द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों अगली इस स्लाइड में हम देखते हैं दोस्तों, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल एम्पायर। ऐतिहासिक साम्राज्य के नामों के साथ भी हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है, द मुगल एम्परर, यहाँ पे मुगल एम्पायर हमारा गलत होगा, द कुषाण एम्पायर, और ये कुषाण एम्पायर गलत है। इसी तरह दोस्तों आगे दिया गया है, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ फॉलोइंग सोशल प्लेसेस। सामाजिक जो प्लेसेस स्थान है उसके साथ भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द जू, द स्टेशन, द स्टेट बैंक। और ये केवल जू गलत होगा, स्टेशन भी गलत है और स्टेट बैंक भी गलत है। इसी तरह दोस्तों द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, जैसा कि इसको हमने पहले नियम में भी बताया चुके हैं दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का प्रयोग किया जाता है, और ये हमारा वाइजेस्ट बॉय गलत होगा। इसके बाद आता है अगला नियम दिया गया दोस्तों, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ गवर्नमेंट ब्रांच। गवर्नमेंट ब्रांच के जो नाम होते हैं उसके साथ भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द जुडिशरी, ये हमारा सही है और जुडिशरी गलत है। द आर्मी होता है, आर्मी हमारा गलत होगा अगर द नहीं लगाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आगे देखते हैं, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। रिलीजियस जो धार्मिक कम्युनिटी होते हैं, समुदाय होते हैं, उनके साथ भी जो है द का प्रयोग किया जाता है। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, हिंदूज केवल गलत होगा, मुस्लिम भी केवल गलत दिया गया है। इसके बाद अगला रूल है इसमें दोस्तों, वी यूज़ द इन द स्ट्रक्चर ऑफ डेट ऑफ मंथ्स नेम, द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दोस्तों इसमें दिया गया है हमारा द 5th ऑफ नवंबर। यहाँ दोस्तों जब हम 5th ऑफ नवंबर कहेंगे तो ये गलत होगा, इसे क्या कहा जाएगा, द 5th ऑफ नवंबर। तो ये सही है। इसके बाद अगला रूल आता है दोस्तों, बट
वी डू नॉट यूज़ द बिफोर फॉलोइंग स्ट्रक्चर टाइम, लेकिन हम इसके पहले जो टाइम की संरचना है इसके साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा कि अप्रैल 23, ये हमारा सही है, द अप्रैल 23 ये गलत हो जाएगा। आगे अगला रूल कह रहा है दोस्तों, इफ़ ए पर्सन इज डिनोटेड बाय एनी टाइटल और पोस्ट वी शुड यूज़ द बिफोर दैट टाइटल और पोस्ट। जैसे दिया गया है दोस्तों, द होम मिनिस्टर, इसके साथ भी द का प्रयोग किया गया है। द प्राइम मिनिस्टर, इसके साथ भी द का प्रयोग किया गया है। द फाइनेंस मिनिस्टर, तो इसके साथ भी द का प्रयोग किया गया है। ये एक पोस्ट को दिखाता है। जब हम केवल होम मिनिस्टर कहेंगे तो ये भी गलत है, और प्राइम मिनिस्टर केवल कहते हैं तो ये भी गलत। इसके आगे दोस्तों हम देखते हैं, जैसा कि दिया गया है, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सम स्टेट्स एंड कंट्री। जैसा कि एग्जांपल दिया गया है, द सूडान, द USSR, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स, इसके साथ भी द का प्रयोग किया गया है। अगला नियम दोस्तों इसमें कह रहा है, इफ़ द नेम ऑफ एनी कंट्री स्टार्ट विथ किंगडम्स, रिपब्लिक, फेडरेशन, वी मस्ट यूज़ द बिफोर द नेम ऑफ दैट कंट्री। उस कंट्री, उस देश के पहले हम द का प्रयोग अवश्य करते हैं। जैसा कि एग्जांपल दिया गया है, द किंगडम ऑफ मैकडून, द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, ये इसका है। अगला नियम दोस्तों कहता है, डू नॉट यूज AN दी बिफोर बाई प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। किसी साधन का प्रयोग किया गया हो बाई के बाद तो उसके पहले भी द का प्रयोग या AN का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा कि इसमें एग्जांपल दिया गया है, बाई कार, ये हमारा करेक्ट है। बाई C ये भी करेक्ट है। बाई ए कार ये गलत होता है दोस्तों। बाई AC ये भी गलत होता है। बाई द कार ये भी हमारा इनकरेक्ट है, और बाई द C ये भी इनकरेक्ट है। अगला नियम दोस्तों, आखिरी नियम इसमें जो हमारा कह रहा है, डू नॉट यूज AN द बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स। भोजन के नाम के पहले भी जो है दोस्तों AN द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है, बिफोर लंच, ये हमारा करेक्ट है। बिफोर ब्रेकफास्ट ये भी करेक्ट है। और जब हम कहते हैं बिफोर द ब्रेकफास्ट, ये इनकरेक्ट होता है। बिफोर द ब्रेक लंच ये भी इनकरेक्ट है। और आगे कहते हैं बिफोर ए लंच, ये भी इनकरेक्ट है। और आगे जब हम कहते हैं बिफोर ए ब्रेकफास्ट, ये भी हमारा इनकरेक्ट होते हैं। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आर्टिकल्स, जिनके बारे में काफ़ी हद तक जानकारी दी गई। इसके बाद आप दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को जरूर दबाइए।